सामान्य समीकरण। तो सरल रेखा का सामान्य समीकरण जो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। देखिए, दो समतल मिलकर हमेशा एक लाइन बनाते हैं। जैसे कि मान लिया एक प्लेन ये है हमारे पास और दूसरा प्लेन ये है, तो ये बीच में एक लाइन आ गई। तो ये पहला प्लेन, ये दूसरा प्लेन, फर्स्ट प्लेन और सेकंड प्लेन, तो दोनों प्लेन मिलकर क्या बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं। तो ये लाइन का इक्वेशन है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन फर्स्ट एंड सेकंड रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। हमेशा दोनों मिलकर एक लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब नंबर 2, स्ट्रेट लाइन का सिमेट्रिकल इक्वेशन। अब चमक रहा है सबको? तो सिमेट्रिकल इक्वेशन देखिएगा, सिमेट्रिकल इक्वेशन कैसे, ये कोई लाइन है ए बी और ये कोई पॉइंट P है एक्स वाई जेड, और ये लाइन पास होती है किसी पॉइंट x1 y1 z1 से, जिसके बीच की डिस्टेंस A से P के बीच की डिस्टेंस जो है वो r है। यहां से परपेंडिकुलर लाइन भी एंगल हो गया यहाँ पर अल्फा, एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा, ऐसे ही वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से आप एंगल ले लेंगे। ठीक है, तो यहां से अगर इस लाइन के DC जो है वो LMN है, इफ DC ऑफ AB आर LMN है वीडियो ऑफ हो गई। अब चल रहा है? जी सर। अब चमक रहा साहब? यस सर। जो लोग सर्च पे चमक रहा था वो जूम करते सर आप है, जूम कर लेते हैं। जूम तो मैंने किया हुआ है। सही दिखाई दे रहा है सर। अब दिख रहा है ना? ठीक है सर, दिख रहा है। हाँ जी। यस सर। जी सर। चलिए, तो यहां जो है, अब ये चक्कर ये पड़ेगा, देखिएगा, देन L इक्वल टू cos अल्फा। पहली जो डायरेक्शन कोसाइन होती है L, एक्स एक्सिस के अलोंग वो L है और L की वैल्यू होती है cos अल्फा। अब cos अल्फा की वैल्यू यहां से क्या बनेगी, ये देखिए, ये पॉइंट तो है x, तो ये डिस्टेंस x हो गई, यहाँ x1 y1 z1, तो ये डिस्टेंस x1, तो ये डिस्टेंस बचती है x माइनस x1, तो दिस इज x माइनस x1। तो यहां पर cos अल्फा की वैल्यू आधार अपॉन कर्ण हो जाता है, x माइनस x1 अपॉन r। तो L इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन r, r इधर ले आए
तो x माइनस x1 अपॉन एल, एल इधर आ जाएगा, r इधर, इक्वल टू r। ये हमने फर्स्ट रख दिया इसको। अब इसी प्रकार सिमिलरली कॉस बीटा की वैल्यू आएगी, यानी m की वैल्यू आएगी y माइनस y1 अपॉन m, जिससे कि y माइनस y1 अपॉन r है यहाँ, अपॉन m इक्वल टू r हो जाएगा, ये सेकंड। एंड n इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन r, एंड दिस इंप्लाइज दैट z माइनस z1 अपॉन n इक्वल टू r। ये तीसरी समीकरण हो। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों को इक्वल ले लिया, तीनों r की वैल्यू है, तो x माइनस x1 अपॉन एल इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n। ये तीनों इक्वल हो गए, तीनों की वैल्यू आ रहा है तो तीनों इक्वल हो गए। तो ये किसी भी सरल रेखा का सममित समीकरण। कैसा समीकरण है? सममित समीकरण है। तो बात समझ में आ गई? ये सामान्य समीकरण हो गया, ये सममित समीकरण हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है एक्स अक्ष। यदि रेखा के यानी लाइन के डियास ए बी सी हो, तब रेखा का समीकरण x माइनस x1 अपॉन ए, एल एम एन की जगह ए बी सी हो जाएंगे। अब फर्स्ट इसमें हम ले लेते हैं एक्स अक्ष का समीकरण। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा? देखिए, एक्स अक्ष के डीसीज जो होते हैं वो होते हैं 1, 0, 0, यानी ये एल की वैल्यू, एम की वैल्यू और एन की वैल्यू। और किस बिंदु से पास होती है? एक्स अक्ष 0, 0, 0 से, तथा एक्स अक्ष 0, 0, 0 से पास होती है। अब आप सोचिए, ये वाला जो समीकरण था, बिंदु x1, y1, z1 से पास हो रही थी और उसके जो डीसीज है वो LMN है। अब हमारे पास एक ऐसी रेखा है x अक्ष जो बिंदु 0, 0 से पास हुई और जिसके डीसीज 1, 0, 0 है। तो ये वैल्यू हम यहाँ रखते हैं, x माइनस x1 अपॉन 1 एल की वैल्यू इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन 0 इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 0। जब हम इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी और z की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। तो ये हो गया x अक्ष का समीकरण, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। अब चलते हैं y अक्ष का समीकरण। तो y अक्ष का समीकरण, y अक्ष भी बिंदु 0, 0 से पास होती है। तो बिंदु तो हमारे पास है 0, 0, 0 और डीसीज है y अक्ष के 0, 1, 0। ये फिक्स होते हैं एक्सिस के डीसीज। x अक्ष का डीसीज फिक्स है 1, 0, 0, y अक्ष का फिक्स है 0, 1, 0।
तो ये वैल्यू फिर से यहाँ रखें तो समीकरण बनेगा x माइनस 0 अपॉन 0 इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन 1 इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 0। तो यहाँ इन दोनों जीरो को इसके इक्वल ले लिया जाए तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू भी 0 एंड यहां से z इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये समीकरण आ गया x इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। अब z अक्ष का समीकरण थर्ड, z अक्ष का समीकरण, तो z अक्ष का समीकरण वही बिंदु तो 0 0 0 ही है और डीसी जो है वो 0 0 1। तो समीकरण हुआ हमारे पास x माइनस 0 अपॉन 0, y माइनस 0 अपॉन 0 और z माइनस 0 अपॉन 1। तो यहां से समीकरण आया x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो ये हो गया z अक्ष का समीकरण। तो ये हमारे पास एक्सिस के समीकरण थे। अब आगे चलते हैं। देखिए अगर किसी रेखा पर कोई बिंदु दिए हुए हैं, अब चलिए चलते हैं दो बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। अब दो बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण है, माना बिंदु x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2 है। ठीक है, तो यहां पर इस रेखा के जो डियार्स हैं वो बिंदुओं के डिफरेंस से आ जाएंगे, तब सरल रेखा के डियार्स, दिक अनुपात बोलते हैं डियार्स को, और डीसीज को दिग्वजय बोलते हैं। तो डियार्स हो जाएंगे x2 माइनस x1, यानी ये a का मान हो गया, और b इक्वल टू y2 माइनस y1 और c इक्वल टू z2 माइनस z। तो अतः अब हमें एक बिंदु चाहिए और डियार्स चाहिए समीकरण सरल रेखा का ज्ञात करने के लिए। तो एक बिंदु इनमें से x1 y1, पहला वाला बिंदु ले लेते हैं हमें से। अतः x1 y1 z1 से जाने वाली रेखा जिसके डियार्स x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 तथा z2 माइनस z1 है का समीकरण ये हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन पहला डियार्स है x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन दूसरा डियार्स हो गया y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये वो रेखा होगी जो दो बिंदुओं से पास होती है। यदि तीसरा बिंदु x3 y3 z3 इसी रेखा पर स्थित है, x3 y3 z3
इस रेखा पर स्थित है, तब क्या होगा, x3 y3 z3 xy z की जगह रख दो, तो x3 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y3 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये तीनों बराबर आ जाएंगे, ये तीनों, ये कांस्टेंट संख्या हो गई। अब ये अगर तीनों बराबर आ जाए तो वो रेखा कैसे होंगे, वो तीनों बिंदु कैसे होंगे, सररेख होंगे। अतः इस अवस्था में तीनों बिंदु सररेख होंगे। समझ गया आप? तो ये सररेख हो जाएंगे। चलिए अब आगे नेक्स्ट इसका टॉपिक चलता है रेखा पर स्थित कोई बिंदु, अगर सरल रेखा पर कोई बिंदु है तो उसे हम कैसे ज्ञात करते हैं। ये एक रेखा है जो कि x1 y1 z1 पॉइंट से पास हो रही है, या अल्फा बीटा गामा पॉइंट से पास हो रही है। तो ये रेखा का समीकरण हो गया x माइनस x1 अपॉन एल, y माइनस y1 अपॉन एम, z माइनस z1 अपॉन एन। तो हम क्या करते हैं, इसके इक्वल टू r ले लेते हैं और यहां से x y z की वैल्यू हम ज्ञात करते हैं। तो माना ये वाला बिंदु हमें ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, x माइनस x1 अपॉन एल इक्वल टू r, y माइनस y1 अपॉन m इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n इक्वल टू r। तो पहले तो इसको इसके इक्वल ले लीजिए, x माइनस x1 अपॉन एल इक्वल टू r, दैट मीन्स x माइनस x1 इक्वल टू एल आर, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब x1 उधर पहुंच जाएगा, x इक्वल टू x1 प्लस एल आर। तो ये तो x की वैल्यू आई। इसी प्रकार सिमिलरली y की वैल्यू जो आएगी वो y1 प्लस एम आर आएगी, और z की वैल्यू आएगी z1 प्लस एन आर। तो ये वो बिंदु हो गए रेखा पर स्थित। अतः सरल रेखा पर स्थित बिंदु कौन सा हुआ, x1 प्लस एल आर, y1 प्लस एम आर, z1 प्लस एन आर। हाँ, ये एम आर है, ये एन आर है, एल एम एन, x1 y1 z1 और r इन सबके साथ। तो ये वो बिंदु होगा। अब इस बिंदु को ज्ञात करने के लिए क्वेश्चंस में कंडीशन दी हुई होंगी अलग अलग, कि ये किसी प्लेन के पैरेलल है या किसी के परपेंडिकुलर है, तो या किसी बिंदु से लंबवत दूरी ज्ञात करो, तो उससे हम ds निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमें ज्ञात कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारे पास, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल ज्ञात करना है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो लेट टू लाइंस आर x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। ये तो पहली रेखा है। और दूसरी रेखा x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2।
ये दो रेखाएं दी हुई हैं, इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, पहली रेखा के ड्यास A1 B1 C1, दूसरी रेखा के ड्यास हैं A2 B2 C2। तो फर्स्ट लाइन के ड्यास आर A1 B1 C1, दूसरी रेखा के सेकेंड लाइन के ड्यास आर A2 B2 C2, then angle between them cos of theta equal to A1 A2 B1 B2 C1 C2 प्लस में है सर अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये है वो सूत्र जिसके द्वारा इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो कोण के लिए बस हमें ड्यास चाहिए दोनों लाइन के, और वो यहाँ रख दीजिएगा तो एंगल निकल जाएगा। ये फॉर्मूला पहले से ही कराया हुआ हमने, समतल में कराया था। तो ये आ गया इनके बीच। अब देखिए ये जो लाइन है इसमें फर्स्ट अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब है यदि दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं, तब कंडीशन क्या आएगी, वही आएगी जो पहले समतल में थी। देखिए यहाँ 90 रख देंगे, cos 90 हो जाएगा 0, तो ये इधर से 0 हो गया, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ठीक है। और सेकंड नंबर, यदि दोनों रेखाएं समांतर हैं, तब ये कंडीशन बताई थी A1 अपॉन A2 इक्वल टू होगा B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन। हाँ, तो ये रेखाओं के लिए है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है ऐसे तो ये कंडीशन होगी, और अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो ये वाली कंडीशन होगी। ठीक है। तो अब ये सिचुएशन बदल जाती है कब, जब एक लाइन हो और एक प्लेन हो। देखिएगा यहां पर एंगल बिटवीन टू लाइन हुआ। अब हम ये ले लेते हैं एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। एक लाइन है और एक प्लेन है। तो देखिए सिचुएशन क्या होगी, ये एक प्लेन है हमारे पास और ये इसका नॉर्मल है। क्योंकि जो प्लेन का इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, ये प्लेन का इक्वेशन, ये इक्वेशन दिखाई दे रहा है कंप्लीट या नहीं? ये लो, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 दिख रहा है। तो ये है प्लेन। तो ये प्लेन का जो इक्वेशन है, इसमें जो a, b और c है वो इस प्लेन के डियास है, प्लेन के नॉर्मल के डियास होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल के डियास। और ये कोई लाइन है ये, जो कि प्लेन के साथ थीटा एंगल बना रही है, जो कि प्लेन के साथ यहां पर थीटा एंगल बनाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इधर एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 टोटल है ना, तो ये हो जाएगा थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। अब देखिए जब भी हम दो लाइन के बीच का एंगल निकालते हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, वो दो लाइन के बीच का एंगल होता है। लेकिन हमें एंगल फाइंड करना है किस किस के बीच, इस प्लेन और लाइन के बीच।
तो प्लेन और लाइन के बीच एंगल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो डियास दिए हुए हैं, एक तो लाइन के दिए हुए डीसी मान लिया एल एम एन और नॉर्मल के हैं एबीसी, क्योंकि प्लेन का तो कोई डियास होता नहीं, उसके नॉर्मल के होते हैं। तो हमारे साथ मजबूरी है कि हमें ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, नॉर्मल वाला। ठीक है, तो ये वाला एंगल कैसे आएगा, इस वाले फॉर्मूले से। अब यहां पर एक प्लेन दे दिया गया सेकंड नंबर पर, ये ए बी और सी है, और प्लेन है हमारे पास एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड और इक्वल टू पी। ये तो लाइन के डियास तो हैं ए बी सी, और जो लाइन प्लेन है उसके डीसी हमारे पास हैं एल एम एन, और लाइन के नहीं है बल्कि ये किसके हैं, प्लेन के नॉर्मल के, प्लेन के नॉर्मल के डीसीज, नॉर्मल के डीसीज। तो यहां फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, वो होगा ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये हमारे पास, लेकिन ये किसकी वैल्यू होगी, ये cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू होगी। तो ये डियास ले लीजिए, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू ये होगी। समझ में आई बात। अब यहां देखो और क्या क्या सिचुएशन होगी। ये जो प्लेन दिया हुआ है, कोई लाइन अगर इसके परपेंडिकुलर है तो ये तो नॉर्मल है, और ये लाइन हमने ले ली प्लेन पर परपेंडिकुलर, तो वो नॉर्मल के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। कंडीशन फर्स्ट, इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो जो पहली दो कंडीशन लिखी थी उनमें से कौन सी कंडीशन आएगी, प्लेन के तो परपेंडिकुलर है लाइन, परंतु नॉर्मल के क्या है, समांतर है। तो समांतर वाली कंडीशन लग जाएगी। समांतर वाली कंडीशन क्या थी, ए अपॉन एल बी अपॉन एम तो सी अपॉन एम, तो ये वाली कंडीशन लगेगी। और अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, सेकेंड कंडीशन, इफ पैरेलल है, इफ लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, अगर वो प्लेन के पैरेलल है, पैरेलल कैसे होगी, ऐसे होगी या प्लेन पर ही होगी, तो नॉर्मल के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन ले जाएगी। तब देन ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इक्वल्स टू 0, तब ये कंडीशन होगी। बात क्लियर होगी सबको। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे, और भी आएंगे कंसेप्ट, इन पर आगे चलकर। अब इसमें जितने कंसेप्ट मैंने बताए उस पर डिपेंड एक दो क्वेश्चन में ले लेता हूं। जैसे पहला प्रश्न है, क्वेश्चन आएगा फर्स्ट, उस समतल का समीकरण, उस सरल रेखा का समीकरण, चलो समीकरण बाद में बताएंगे, पहले एक सरल रेखा दी हुई है। क्वेश्चन नंबर आपकी एक्सरसाइज में है ये 4, क्वेश्चन नंबर 4, x - 2/2
2y माइनस 5/3 माइनस का 3 और z प्लस 1/0 की दिक्वज्याएं ज्ञात कीजिए। कि दिक्वज्याएं का मतलब है डीसीज ज्ञात करो। इसकी दिक्वज्याएं ज्ञात करनी है। देखो अभी हमने बताया था आपको x माइनस एल्फा अपॉन ए, y माइनस बीटा अपॉन बी, z माइनस गामा अपॉन सी। ये रेखा का समीकरण होता है जिसमें ये ए बी सी क्या है, डीआर्स है, और साथ में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट भी 1 1 होने चाहिए। यहां पर y का कोफिशिएंट 2 आ गया, तो पहले तो इसको सही तरीके से लिख लो। फ्रॉम फर्स्ट x माइनस 2/2, यहां से 2 कॉमन ले लो, y माइनस 5/2 अपॉन -3 एंड z प्लस 1/0 और x माइनस 2/2 और y माइनस 5/2 अपॉन -3/2, ये 2 पहुंच जाएगा इसके अपॉन में, इक्वल टू z प्लस 1/0। तो अब इस रेखा के डीआर्स मिल गए हमें, तो डीआर्स ऑफ लाइन, गिवन लाइन लिख सकते हैं, गिवन लाइन इज 2 माइनस 3/2 कॉमा जी। तो ये डीआर आ गया, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं डीसीज। डीसीज कैसे निकलेंगे? डीसीज ऑफ दिस लाइन, देखो ये होता है, ये जो डीआर्स आए हैं इनके स्क्वायर रूट से इन सबको डिवाइड कर दो। 2/√2 का स्क्वायर 4 प्लस 9, 3/2 का स्क्वायर 9/4 और 0 का स्क्वायर 0, ऐसी कॉमा माइनस के 3/2 स्क्वायर रूट में 4 प्लस कितना हो जाएगा 9/4 प्लस 0, ऐसे ही बाकी 0/, तो सब कुछ 0 ही रहेगा। तो ये 2/16 9 25, 25/4 का हो गया 5/2 और 2 पहुंच जाएगा ऊपर। ये 25 वही 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस के 3/5 और ये 0। तो ये आया 4/5 माइनस 3/5 कॉमा, तो ये डीसीज आ गए, लाइन के डीसीज मिल गए। इस तरीके से हम लाइन के डीसीज ज्ञात करते हैं। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3rd का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3rd है आपका, 3rd का फर्स्ट। कह रहा है कि दो बिंदुओं से जाने वाले समीकरण ज्ञात करना है। दो बिंदु दिए हैं 2 - 1 3 एंड दूसरा बिंदु दिया हुआ है 4 2 1। ये दो बिंदु हैं, इनसे जाने वाले सरल रेखा का समीकरण। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, दो बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण होगा, सबसे पहले तो डीआर्स निकाल लीजिए। तो डीआर्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन यानी ऑफ द लाइन आर 4 - 2, 2 + 1, 1 - 3। तो ये 2 3 - 2। देन the equation of the line are x - 2 upon 2 and y - +1 upon 3 and z -3 upon -2।
तो then the equation of the line which passes through the, ऐसा पूरा लिख लें आप, which passes through the point 2 minus 1 3 and having DRs 2 3 minus 2 is given by this। ये तो आज यहाँ तक आप रखें, कल इससे आगे कराएंगे। आज आप जो कंसेप्ट कराए वो पढ़ें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।